आपकी बहू आ गई तो वैसे भी कल्याण कर देगी। कहते हैं बेटा वो जो पिता को स्वर्ग ले जाए, ध्यान से सुनिए, बेटा वो जो पिता को स्वर्ग ले जाए, बेटी वो जो स्वर्ग ले आया, और बहू वो जो घर को ही स्वर्ग बना दे। बजाओ ना ताली। इसलिए शादी करते समय ध्यान दीजिए, इसमें संस्कारी बहू कैसे होती है बता दूं, गाली मत दे। एक घर में बहू आई शादी होकर, कुछ दिन बाद में एक महात्मा जी भिक्षा मांगने के लिए गए हैं। भिक्षाम देही भिक्षाम देही भिक्षा मिले। सास अंदर थी, बहू संस्कारी थी, आई बाहर भिक्षा दी। चेहरे पे लिखा होता है, चेहरे पे लिखा होता है, लिफाफा देख के मजलूम क्या पता लगाएगा के अंदर क्या लिखा होगा। सबके चेहरे पर ठगते हैं आप, चेहरे में जो आपके प्रति भाव है पता लग जाएगा। भिक्षा दी, महात्मा ने पूछा बेटी तेरी उम्र क्या है? उसने बताया 3 साल हुआ है महाराज। कितने साल? 3 साल। पीछे सास थी घर के अंदर, और सासू के बोलने के बाद संचोटी आई है। ये लोग क्या बात कर रहे थे, सुन तो लूं, सास सुन रही है। महात्मा ने पूछा तेरी उम्र क्या है? 3 साल हुआ है महाराज। गुस्सा से तन गई सास, कलक्षी झूठ बोलती, मन में झूठ बोलती। 16 साल की है, बोलकर शादी करके लाए, 3 साल बताती। इतने में महात्मा ने पूछ लिया तेरे पति की उम्र क्या है? 1.5 साल है महाराज, 1.5 साल। अब तो पूछो मत सास को, आने वाली थी जब तक महात्मा ने पूछा तेरी सास की क्या उम्र है? 1 साल। अब तो बर्दाश्त नहीं हुआ उसकी सास से, निकली उधर सड़कवाते, तब तक महात्मा ने पूछ लिया तेरे ससुर की उम्र क्या है? तो पैदा ही नहीं हुए। अब तो रहा नहीं गया, सास से आई, ए महाराज दूसरी की बहू बेटी से उल्टा सीधा पूछते हो, शर्म नहीं आता? महाराज मुस्कुरा रहे महात्मा जी। कुलक्षणी कैसे झूठ बोले जा, मैं एक साक्षी देखती हूँ मेरे बेटा जब सर का दिखता, इतना बड़ा सस्पेंसर को दिखता नहीं, पैदा नहीं। मैं साथ मुस्कुराए, बोले बेटी ये तेरे को जीने नहीं देगी, तू जो बताए उसका रहस्य बता दे, रहस्य। तब वो संस्कारी बहू कहती है कि महाराज मैं बहुत दिन से पूजा पाठ नहीं करती थी, हमारे यहाँ महात्मा जी आए, एक दिन हमारे पिताजी को दीक्षा दिया, हमारे माता पिता दोनों दीक्षा दी, पूजा पाठ करने लगे। उनको देख के मैं शुरू की, तो मुझे पूजा पाठ करते भगवान के 3 साल हुए, इसलिए मैं उम्र वहीं से गिनती हूँ। जिस दिन से भगवान से जी जुड़ता है उस दिन से उसकी असली उम्र होती है। अच्छा, पतिदेव की उम्र तुमने बताई 1.5 साल। बोले महाराज मैं शादी होके आई हूँ, कहते 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 1.5 साल हुआ है इसको भी पूजा पाठ करते, इसके पहले अगरबत्ती भी नहीं जलाता था। तो जिस दिन से पूजा शुरू किया उसी दिन से मैं इसकी उम्र की गिनती कहती। आज लोग तो कहते हैं ना जिस दिन भगवान से जुड़ जाओ उस दिन से उम्र की गिनती होती। कौशल्या ने कहा था राम से वनवास से वापस आने के बाद, आंखों में आंसू लिए कौशल्या कहती है कि बेटा राम, जितने दिन मैंने नहीं देखा तुझे, 14 साल तक नहीं देखी, मेरी उम्र से ये साल निकाल दो, इतने साल मेरी उम्र से घटा दो, ये जीवन बेकार है। वो बहू कहती है धीरे धीरे मेरे कहने पे 1.5 साल से पूजा पाठ कर रहे हैं, मैंने उम्र 1.5 साल बताई, तेरी सास की उम्र 1 साल बताई। बोले हम दोनों जब पूजा पाठ करना शुरू किए ना अभी 1 साल हो गया इसको अगरबत्ती जलाते, 1 ही साल से पूजा शुरू की है। तो जब से भगवान की पूजा शुरू होती है, जब से शरीर भगवान शुरू, तभी से असली उम्र शुरू होती है। महात्मा ने कहा आप सोचते हैं क्या बताइए,
क्या गलत बोली हो? तेरी बहू सास की सुन के नरम हो जाती है, आके हाथ जोड़ती कि हाँ महाराज ये कही वो सही कही है। हम लोग घर में पूजा पाठ नहीं होता था, हम लोग कभी किसी को दान दक्षिणा नहीं करते थे, किसी देवी देवता को नहीं मानते थे, लेकिन बहू जब से आई है तब से काम हो रहा है। ये है संस्कारी बहू। अगर जिसके घर में बेटी को ये शिक्षा दी जाती है वो ससुराल में भी नाम कमाती है। नहीं तो सीधे सीधे लोग कहते हैं कहाँ कौन खानदान के लिए आया है, सीधा खानदान में जाती है बात। कैसे इसके माँ बाप को सिखाई नहीं है। तो मेरी प्रार्थना है कि अपनी बेटियों को भी, मैं बहुत कुछ रखा हूँ बेटियों के लिए, लेकिन समय का अभाव, क्या करूँगी, नहीं बोल पा रहा हूँ। मैं कथा मेरे पास रखा होगा। 3 बजे से विवाह का प्रस्ताव लेके भगवान शंकर जी के पास आए। शंकर जी ने पार्वती से सलाह मशवरा किया है और दोनों तैयार हुए। तो बड़े धूमधाम से भगवान शंकर जी माता पार्वती और गणों के साथ शादी की तैयारी करते हैं और अपने पुत्र गणेश जी की शादी की कर देंगे। दोनों रिद्धि सिद्धि चले आए। कुछ दिन बाद दोनों का एक बेटा हुआ, एक का नाम क्षेम, एक का नाम लाभ। क्षेम को शुभ भी कहते हैं। तो शुभ और लाभ 2 बेटे भगवान गणेश जी के, इसलिए गणेश की पूजा करते हैं। तो घर में ऐसा शुभ लाभ दिखाओ भाई, स्वस्थित बनाओ भाई, ये भी इसका बेटा ही है। इधर स्वामी कार्तिकेय परिक्रमा करके आ रहे थे, रास्ते में नारद जी मिल गए। बोले क्या फायदा वहां जाने से, क्या करेगा जाके? बोले क्यों, क्या हुआ? बोले गणेश जी की शादी हो गई वहां। अब तो इतना क्रोधित हुआ स्वामी कार्तिकेय, मेरे साथ इन्होंने छल किया, मैं कैलाश नहीं जाऊंगा। वापस क्रोंच नाम के पहाड़ दक्षिण में वहां जाके डेरा जमा लिए। इंतजार करते रहे माता पार्वती और भगवान शंकर, नहीं आया स्वामी कार्तिकेय। बड़ा दुख हुआ माता पार्वती को। भगवान शंकर से कहा चले ढूंढने, हमारा बेटा अभी तक आया नहीं। चलो ढूंढते ढूंढते उन्हें पता लगा क्रोंच पर्वत में है। जैसे ही स्वामी कार्तिक को पता लगा कि मेरे माँ बाप मुझे ढूंढने आ रहे हैं, वहां से पलायन कर दिया हो। 200 योजन दूर चला गया, दिखा नहीं। माता भी दुखी, पिता भी दुखी, क्या किया जाए? तो सारे देवता गण जाते हैं, गणों को उसकी खोज में लगाया है। अंत में महाराज स्वामी कार्तिकेय ने माता पिता के संरक्षण में आना स्वीकार नहीं किया, बहुत नाराज हो गया। अब प्रतिज्ञा कर लिया कि मैं शादी अब करूंगा ही नहीं। एक कारण, दूसरा कारण क्या? एक दिन माता पार्वती से गणेश जी खेलने गए थे। खेल में एक बिल्ली को पकड़ा, पकड़ते समय बिल्ली के माथे में ऐसा खरोच आ गया, खरोच खून निकलने लग गया। बाल स्वभाव पकड़ के ले आया बिल्ली को। जैसे ही आया देखता है कि माता पार्वती के माथे में खरोच लगा है, खून निकल रहा है। स्वामी कार्तिकेय ने पूछा मैया ये कैसे हुआ? ये तो तुम्हारे कारण हुआ है बेटा। बोले क्या? तुमने किसी भी जीव को ऐसा किया जिससे सिर में खून लग रहा, निकलने लग गया, तो उसका प्रभाव मेरे चेहरे पे पड़ा। तो बोले ऐसा कैसा हुआ मैया? बोले बेटा तू ये याद रख, संसार में जितनी भी स्त्री जाती है, चाहे वो पशु पक्षी हो, सब में मैं हूं, इसलिए मेरा नाम जगदम्बा है। अगर किसी भी स्त्री जाति के जीव को तू सताएगा तो दुख मुझे ही होगा। तो क्या सब में तुम रहती हो? हाँ, सभी स्त्री जाति की जीव मेरे बनाए हुए, उसके अंदर मैं रहता हूँ। तो उसी दिन स्वामी कार्तिकेय ने प्रतिज्ञा कर ली कि मैया जब सब में तुम हो, सभी स्त्री में, पशु पक्षी सब में, आज से मैं सबको माता मानूंगा, इसलिए मैं विवाह नहीं करूंगा। स्वामी कार्तिकेय ने विवाह नहीं किया है। हर हर महादेव, बम बम महादेव। नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय।
ठीक है। जिस तरह हमें सांसारिक वस्तुओं से प्रेम है, वही प्रेम बाबा जी से हो जाए तो बाबा जी जरूर दर्शन देंगे। पक्का ऐसा हो। मैंने बताया 4 जगह जो हमारी बुद्धि रहती है वह हमेशा रहे तो सही पता चलता है। एक बार भगवान शिव जी जा रहे थे, उन्हें गुस्सा आया। गुस्सा के साथ साथ ऐसा कुछ हुआ कि उनका जो गिरी था वो स्खलित हो गया। उन्होंने उस गिरी को समुद्र में डाल दिया। भगवान शिव के उस कोदाग्नि वाले देश से एक बालक पैदा हुआ समुद्र में। समुद्र ने उसका लालन पोषण किया। चूंकि समुद्र में फेंका गया था इसलिए उसका नाम हो गया जलंधर। ये जलंधर खूब तपस्या किया, अपनी तपस्या से वरदान पाया और इस तरह से अत्याचार करने लग गया कि सब लोग हार का युद्ध करते कि विष्णु भी युद्ध में जीता हरा नहीं पाया उसे। शंकर जी भी गए, हरा नहीं पाए। ब्रह्मा जी तो लड़ने वाले सारे देवता हार गए, तो सारे देवताओं के बाद उसका निधन कैसे हुआ? तो नारद जी ने बताया भेद कि इसका वध कैसे हुआ। सारे देवता लोग भगवान विष्णु के पास गए, बोले देवादि देव आप हमेशा हमारा कष्ट दूर किए, इसका भी कोई उपाय कीजिए। चलो शंकर जी के पास। शंकर जी से उत्पन्न हुआ ये, गए शंकर जी के पास। शंकर जी ने कहा कि ये इसका वध असंभव है, क्योंकि इसकी स्त्री जो है बड़ी पतिव्रता है, जिसका नाम वृंदा है। अगर उसकी पतिव्रता भंग हो तब ये जलंधर मारा जाएगा। कौन जाएगा बोले? जाएगा कौन? देवताओं ने कहा कि आप ही दिख रहे हो। तो इन्होंने विष्णु जी से प्रार्थना की। विष्णु जी बोले कि मेरा भी कल्याण नहीं होगा, सती की सतीत्व भंग करने में पाप तो लगेगा, लेकिन संसार के कल्याण के लिए मुझे जाना पड़ेगा। जलंधर जब युद्ध में गया तो भगवान ने एक माया ऋषि साधु का भेद बनाया, चला गया वृंदा के पास। जैसे ही वृंदा के पास पहुंचा तो जलंधर का एक भुजा कटा हुआ वहां गिरा, दूसरा भुजा गिरा, धड़ गिरा, अलग अलग सिर होके गिरा, आंगन में पड़ा। समाचार मेरा वृंदा को तेरा पति मारा गया। वृंदा भी देखी, बाजी बंद, सिर धड़ पड़े हुए, वृंदा रोने लगी। महात्मा सबसे कहा कि आप तो महात्मा हो, जो काम परमात्मा नहीं कर सकता महात्मा लोग कर सकते हैं, मेरे पति को जिंदा कर दीजिए। महात्मा जी ने अपने योग बल से, वो तो गए थे ना माया रचने के लिए, तो वृंदा के पति के अलग अलग अंगों को जोड़ा और जोड़ करके उसे जीवित कर दिया। वृंदा समझी मेरा पति जीवित हो गया। भगवान अंतर ध्यान हो गए, उस पति की शरण धोई, अच्छा से भोजन कराई और रात्रि में उसके साथ शयन की, अपनी पतिव्रता पति की सेवा की। शंका हुआ उसे कि जलंधर कभी ऐसा व्यवहार करने वाला नहीं है। छठी आत्मा उसकी जानकारी दे दी। वृंदा झट अलग हो गई वहां से और पूछती है कि तुम कौन हो, मुझसे छल किए, मेरा पति छती तो भंग किए। भगवान विष्णु ने कहा देवी, लोग हित के लिए मुझे एक काम करना पड़ा। बोले कौन हो तुम? असली रूप में आप भगवान विष्णु प्रकट हुए हैं। जैसे ही वृंदा की नजर पड़ी है, ग्लानि से भर उठी, क्रोध से भर उठी, तुम विष्णु हो, सबसे ऊपर बड़े देव, तुम छल करते हो मुझसे। क्रोध में भरी वृंदा ने श्राप दिया कि तुम पत्थर हो जाओ, भगवान के लायक नहीं हो। अब भगवान ने सोचा बात होता है तो होता ही है,
भगवान ने भी उठा कर श्राप दे दिया, यदि तूने मुझे पत्थर बनाया तो मैं तुझे श्राप दे दूं, तू वृक्ष बन जा। लेकिन जब अपराध भाव से ग्रसित भगवान को इस बात का एहसास हुआ कि मैंने इसकी शक्ति को भंग किया है, तो बोले वृंदा मुझे श्राप नहीं देना था, तुम्हारा श्राप तो मुझे अंगीकार है, तो इसके प्रायश्चित के लिए अब मैं तुझे वरदान देता हूं कि तू वृक्ष हो जाएगी, मैं पत्थर हो जाऊंगा, लेकिन अपने पाप के प्रायश्चित के लिए हमेशा मैं तुम्हें अपने सिर में धारण करूंगा। तो वो भगवान पत्थर के रूप में शालिग्राम बने हैं। ये गंडकी नदी में मिलती है, आपने देखा होगा शालिग्राम, गोल गोल ऐसा सफेद वाला होता है, छोटा सा। और तुलसी को तो आप जानते ही हैं, तो वृंदा तुलसी भी उसी दिन से कहते हैं बिना तुलसी के विष्णु की पूजा नहीं होती, बिना बेलपत्ती के शिव की पूजा नहीं होती, बिना बलि के देवी की पूजा नहीं होती। बलि का मतलब ये नहीं जो आप समझ रहे हो, हम लोग भी, मैं भी दुर्गा पूजा करवाता हूँ दोनों समय में, कुआर में भी, और उसको मानते हैं बलि के रूप में, उसी को देवी चढ़ाते हैं। मैं कुछ लोग बता रहे थे कि हम बड़ा भी बना के और हवन में चढ़ाया जाता है, बड़ा नहीं चढ़ाया जाता है, पूरी सप्तशती में आप खोज के देख लो, हवन में बड़ा का हवन नहीं किया जाता। उसमें उड़द दाल को दही में मिला के बलिदान नवग्रह का या दिक्पाल का दिया जाता है, बड़ा का प्रावधान नहीं है सप्तशती में। अब कोई खोजे मुझे, मैं नहीं जानता, आज मुझे पता चला, तो मैं बोला नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, बड़ा का हवन नहीं किया जाता। हवन सामग्री बनती है जौ, तिल और घी, शक्कर, पंचमेवा, ये सब डालते हैं उसमें, और संख्या के हिसाब से हवन कुंड में आहुति देते हैं। और पूड़ी बना लो, इसको पूड़ी है, हलवा है, खीर है, इनकी आहुति दी जा सकती है। हविष्यान में आते हैं, जिनको मसाला डाल के भूजा नहीं जाता उसको हविष्यान कहते हैं। हविष्यान का हवन हलवा बनाइए, मिठाई, बड़ा का हवन नहीं होता उसको। अगर कोई करता हो तो थोड़ा सा समझाएं उसको, बंद करवाएं उसको। किसी किताब में नहीं लिखा है, देवी पुराण में भी नहीं है, शुरू करना है देवी पुराण, सप्तशती वहीं से निकली हुई है। काकड़ों घर में खत्म हो गई सही, महाराज उड़ा जाता हूँ, बड़ा बन गया ठीक है, नहीं जानकारी में कोई दिक्कत नहीं है, अनजान हो तो पूछ लो ना भाई किसी से, तुम सारे लोगों को गलत क्यों करवा रहे हो, क्यों करवा रहे हो? वो तो भैया पुरोहित जो बोलेगा उसको समझने वाला बनेगा ना, तो तुमको जानकारी नहीं, तुम पूछो दूसरे से, शास्त्रों को उठाकर देखो, सप्तशती का पाठ होता है, उसमें लिखा हुआ है हवन कैसे करना है, हवन सामग्री क्या होगी, नहीं जाता है, लेकिन छल किया जाता है उससे। भगवान को श्राप मिला वृंदा से, तुलसी बन गई वृंदा। आज भी तुलसी का पत्ता अगर आपने नहीं डाला तो वो प्रसाद भगवान को भोग नहीं लगेगा, विष्णु ब्रह्मा देवताओं को। शिव जी के प्रसाद में तुलसी पत्ता नहीं डालना है। शिव का और वृंदा का विरोध है, इसलिए विरोध है, क्यों है विरोध? ये तुलसी बनी है ना, इसकी शादी मैं बहुत पहले से कहते आ रहा हूँ, एक ही साधे सब सदे सब साधे ये समझ जाए। अभी तो यही दुविधा होती है ना, जब पूजा करने वाले आते हैं वो लोग एक तरफ देखते हैं शिव जी को, दूसरे तरफ देखते हैं हनुमान जी को। डामाडोल द्वंद्व की, पहले किसकी पूजा करोगे, हनुमान जी की या शिव जी की? क्या सोचते हो? ऐसा मत करो, मंदिर एक मंदिर में एक ही मूर्ति होनी चाहिए। आप अपने दिखाने के लिए 10 मूर्ति में इकट्ठा करो, ये नहीं। शिव जी की पूजा अलग होती है, हनुमान जी की पूजा अलग होती है। यदि आपको अच्छा लगे तो मानिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं शास्त्रीय बात बता रहा हूँ। हनुमान जी में सिंदूर चढ़ता है, शंकर जी में केवल और केवल चंदन चढ़ता है। आज भी कोई गुलाल डाल रहा था, आपने पूछा मेरे से, मैं बोला भाई तेरी मर्जी। शिव जी में हमेशा चंदन बेलपत्ती, विष्णु जी में तुलसी और चंदन। उसके बाद आप नाना प्रकार के द्रव्यों का उपयोग कर सकते हैं। आगे अपन चलते हैं सीधे। लिंग की प्रकार क्या है, कैसे पूजा करनी चाहिए लिंग की, एक प्रकट कब हुआ? नागर लेके जाना है,
शुक्र तारा उदय होता है तो किसान लोग अंगूठा छाप की नांगल लेके जाते थे। अभी तो घड़ी हाथ में है, लेकिन उठेगा कब वो? कितने बजे उठते हैं? आपके बच्चे कितने बजे उठते हैं? घर वाले बताओ। अलार्म भी सुनाई नहीं देता कहीं से। हमारा बच्चा है एक बोला अलार्म भी सुनाई देता। लेकिन तो गति हो मोरो गति हो यार बोलो बेटा मेरा बात नहीं मारे तो लोग लिखता हूँ जरूर नहीं। माँ बाप कभी अपने बच्चों का हित नहीं चाहते। डाकू भी हो ना तो वो नहीं चाहे कि वो बेटा डाकू बने। मजा के बेटा भी तो पीने वाला नहीं कहा कि बेटा दारू पिए। हाँ, मैं एक दिन बोला था जी आपको एक मंदिर बनना चाहिए जिसमें मदिरा दली की स्थापना होनी चाहिए, क्योंकि बहुत भक्त हैं यहाँ पे। आरती बता दूं थोड़ा, आप लोग मत गाना, मैं गा देता हूँ ताकि वो सुन तो ले। है खासियत सदा बोलती साथ, झूठे को ना साथ दे पीने वाले आदमी को एक खुली मिलेगी वो सच बोलेगा, छुपाएगा नहीं, चाहे कितना भी उसको चमकाओ सच बोलेगा। जय मदिरा माई मैया, जय मदिरा माई, सकल व्याधि संकट, सकल व्याधि संकट क्या पढ़ा मैं समझ में आएगा? जय मदिरा माई, जय मदिरा माई सकल ब्याह काज त्योहार जन्मदिन में तुम पूज्य प्रथम। बड़ी पूजा इसकी होती है, चाहे त्योहार हो, चाहे जन्मदिन हो, चाहे ब्याह हो। ब्याह काज त्योहार जन्मदिन में तुम पूज्य प्रथम, मैया ले तुम पूज्य प्रथम। कितने अवतार इसमें? कई अवतार तुम्हारे, कई अवतार तुम्हारे, पियर पियर ठर्रारम, जय जननी माई, जय मदिरा माई मैया, जय मदिरा माई, सकल व्याधि संकट, जय व्याधि संकट, जय जननी माई, जय मदिरा माई। दूसरा अंदर आया कितनी आदि दिल भाषण करती मैया, दिल भाषण करती, इज्जत मान बढ़ाई, इज्जत मान बढ़ाई, सुख संपत्ति हरती, जय मदिरा माई। सतरक में झट प्रस्थान करे। राजा दक्ष की 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था, और उसमें सबसे सुंदरी रोहिणी थी। रोहिणी 27 कन्याओं को पत्नी बना करके चंद्रमा अपना सारा प्यार रोहिणी के ऊपर उठाता था।
तो बाकी 26 लोगों को ईर्षा होती थी कि इसी को प्यार करता है, हमारे पर प्यार नहीं करता। कुछ दिन बाद ये 26 कन्याएं गई अपने पिता दक्ष के पास, जाकर शिकायत करती हैं, पिताजी हमारी सबकी विवाह आपने चंद्रमा से किया, चंद्रमा हमें प्यार नहीं करता। राजा दक्ष आया, समझाया चंद्रमा को कि चंद्रमा तुम समझ जाओ, सबसे तुम्हें प्यार करना है, तुमने पानी ग्रहण किया है इनका। चंद्रमा ने हाथ भर दिया, लेकिन कुछ दिन बाद फिर वही रवैया शुरू, रोहिणी से ज्यादा प्रेम। 27 नक्षत्र होते ना भाई, चंद्रमा की पत्नी है। राजा दक्ष समझा के थक गया, जब चंद्रमा नहीं माना तब राजा दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया कि तुझे अपने सुंदरता पे बड़ा घमंड है, तू भेदभाव करता है, तो मैं तुझे श्राप देता हूं, तुझे क्षय रोग हो जाए, क्षय माने टीबी हो जाए। दक्ष के श्राप को पाकर बड़ा निर्बल हो गया चंद्रमा। अब तो रोहिणी से भी वो प्रेम नहीं कर पा रहा है। 27 के 27 स्त्रियां बड़ी दुखी है उसकी, कैसे हमारे पति को हम निरोगी बनाए। नारद जी से भेंट होती है, नारद जी से चंद्रमा ने कहा कि नारद जी मेरे पर क्षय रोग है, क्या किया गया? तो नारद जी ने कहा एक ही उपाय है, एक ही उपाय है कि तुम जाके भगवान शंकर के लिंग की आराधना करो, यदि वो प्रसन्न हो जाए तो निश्चित जानो कि तुम्हारा क्षय रोग हो जाएगा। तो चंद्रमा जी हाथ जोड़ करके भगवान शंकर से प्रार्थना करने लगे, महाराज मैं आपकी कृपा दृष्टि चाहता हूँ। इन्होंने पार्थिव लिंग बनाया, मिट्टी से मैंने बताया था पार्थिव लिंग रोज बनाया जा सकता है, अब एक नहीं, जितना आप बना सकते हो उतना ही बनाओ। सुबह से लेकर शाम तक पूजा अर्चना करो, शाम को किसी नदी तालाब में उसको विसर्जित कर दो। मिट्टी का ही पार्थिव लिंग बनता है, किसी भी जल समुद्र कुआं से तालाब से आप मिट्टी निकालो, उसमें दूध मिलाओ, सुगंध मिलाओ, कनेर का फूल का रस मिलाओ, कनेर मिलाओ, धतूरा का फूल मिलाओ, सबको अच्छा अच्छा को पीसो, पार्थिव लिंग बना लो रोज मिट्टी का। किसको कहेगा कन्हैया, किसको कहेगा कन्हैया, कन्हैया किसको कहेगा कन्हैया। एक ने तुझको पाला, एक ने तुझको जन्म दिया है, एक ने तुझको पाला, कन्हैया किसको कहेगा कन्हैया, कन्हैया किसको कहेगा कन्हैया। मानताएं और देवी देव पूजे, पीर सही देव की ने। मानी मानताएं और देवी देव पूजे, पीर सही देव की शिवरात्रि है फागुन या माघ में, दोनों महीने में अगर आप सोमवार को उपवास रहते हैं तो फिर रात्रि में भी भोजन नहीं करना है शिव पुराण के हिसाब से। सभी महीनों के सोमवार को एक जैसा मत समझिए। 16 सोमवार उपवास के संकल्प कर रहे हो महाराज, के बजे खाता क्यों नहीं, 12 बजे खाता कब एक बार तो खाना है, गलत है ये फिर विधान नहीं हुआ ना। बाकी सोमवार में आप रात्रि को भोजन करो, पूजन अर्चन दोनों समय करने के बाद, और भी भगवान
को नहलाए, पहले उसका चरणामृत, उसके बाद भोजन। और फागुन और माघ के सोमवार में रात्रि में भोजन नहीं करना है, खासकर त्रयोदशी वाला सोमवार। त्रयोदशी में, अच्छा शिवरात्रि के दिन आप लोग अभी तक पूजा करते आ रहे, बड़ी भीड़ लगती है, मैं भी देखा, मैं भी जाता हूँ, लेकिन शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? नहीं, मैं इसलिए नहीं पूछ रहा हूँ कि आप लोग नहीं जानते, आप लोग जानते हैं, बताएंगे ना शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है? खाली भगवान को जाकर पानी चढ़ा दिए, बेलपत्ता चढ़ा दिए, धतूरा चढ़ा दिए, भीड़ लगाए, कांवड़ लेकर चल दिए। शिवरात्रि के दिन भगवान शिव जी प्रकट हुए थे कि उनकी शादी विधि क्या है, नहीं मालूम? करते हैं प्रमाण के साथ बताइए, प्रमाण, मैं प्रमाण के साथ बताऊंगा यहाँ से। यदि आप गलत कर रहे हैं तो अब भी सुधर जाए। शिवरात्रि के दिन भगवान की शादी भी हुई थी, भगवान प्रकट भी हुए थे। ब्रह्मा विष्णु का झगड़ा हुआ ना, स्तंभ रूप में भगवान शिवरात्रि के दिन प्रकट हुए थे, त्रयोदशी को। अब त्रयोदशी के दिन ही भगवान शंकर और माता पार्वती की शादी हुई थी। तो लोग शादी को ज्यादा मानते हैं, शादी का उपलक्ष्य कार्यक्रम होता है। उस दिन भी आपको दिन भर रात भर उपवास करना है और रात्रि के चारों घर में अलग अलग पूजा करनी है। संक्षेप में बताऊंगा मैं, चर्चा चली गई थी, वैसे ही बता देता हूँ। जिस दिन त्रयोदशी हो उस दिन रात को शाम से ही पूजा करनी चाहिए, चारों पहर में अलग अलग। पार्थिव शिवलिंग बनाइए, पहले पहर में पूजा करिए, पूजन सामग्री चारों भागों में बांट कर रखिए, बेलपत्ता है, दूध है, दही है, घी है, जो भी आप डालना चाहते हैं ये भी सामग्री। प्रसाद तक होने 16 प्रकार की पूजा होनी चाहिए। चार पहर में 4 शिवलिंग, पार्थिव शिवलिंग। अगर आपके पास प्रकट हुआ शिवलिंग है तो फिर कोई जरूरत नहीं है। लिंग भी स्वयंभू प्रकट हुआ और बनाया गया, इनके प्रकार हैं। और जो तत्कालीन जिसको बोलते पार्थिव लिंग, 4 प्रकार के लिंग होते हैं। एक तो भूमि फोड़ के प्रकट होता है, दूसरा किसी के द्वारा स्थापित होता है, तीसरा कोई भक्त उसकी बनवा के रख देता है। तो जो शिवलिंग बनाया जाता है सामूहिक रूप से, उनकी 12 अंगुल और 15 अंगुल लंबाई चौड़ाई होनी चाहिए शिव पुराण के हिसाब से। और जो पार्थिव लिंग की पूजा करते हैं तो शिवरात्रि के दिन पार्थिव लिंग की पूजा होनी चाहिए। चारों पहर के लिए 4 शिवलिंग बनाने पड़ेंगे आपको, चारों की पूजा के लिए अलग अलग। लेकिन हाँ, चारों पूजा में, चारों पहर पूजा में आपको एक ही बार नहाना है, ऐसा नहीं एक बार शिवलिंग की पूजा के एक बार, फिर शाम 2 बार दूसरे बार नहा रहे, ऐसा नहीं है। वो आपका नहाने का जो ये छूट जाएगा। आपने शाम को स्नान किया, पहले बार में पूजा कीजिए, दूसरे बार फिर शिवलिंग बनाइए, तीसरे बार फिर शिवलिंग बनाइए, 4 भागों में बांटिए उसको। और पूरे सूर्योदय तक, सुबह से लेकर 24 घंटे आपको उपवास करके पूजा करनी है। क्या क्या सामग्री लगेगी उसमें? शिवरात्रि में अगर इस विधान से पूजा करते हैं तो मेरे यहाँ 1-2 शिष्य हैं जिन्होंने ऐसा किया दीक्षा लेके, वो आज भी कहते हैं कि महाराज एक बार और करवा देते हैं ऐसा करके। मैं उसको ऑनलाइन पूजा करवाया था, 3 लोगों को कैसे रहे ऑनलाइन पूजा। और आज वो लोग मस्त व्यापार कर रहे हैं, शिवलिंग की स्थापना किए हैं, सुखी हैं, कल्याण में हमका जीवन। मेरा नहीं कुछ इसका प्रकट हुए हैं, वहां पे भी पार्थिव लिंग का पूजन पाजन किया गया। और इसकी कथा ऐसी है कि वहां पे एक ब्राह्मण थे, वंतिका नाम पुरी में। उस ब्राह्मण के 4 बेटे थे, देवप्री, मेघाप्री, सुकृत और धर्मपाल। ये लोग भी आचार विचार में अपने पिता की तरह थे। तो रत्नमाला नाम का एक पहाड़ है वहां पे, उस पर पहाड़ में दूषण नाम का राक्षस रहता था। वो राक्षस हमेशा आके इनको तंग करता था। एक दिन वो सोचा कि बदले तलवार लेकर के मैं इन ब्राह्मणों को जब मारे नष्ट कर दूंगा, हत्या कर दूंगा। ये लोग शिवलिंग बना के पूजा करते थे उस पहाड़ में। ये तलवार लेके पहुंचा, शिवलिंग चारों तरफ ध्यान में मस्त थे, भगवान नाम का जाप कर रहे थे। तो जैसे ये दानव पहुंचा
सोचा कि मैं तलवार से इनका सिर काट दूंगा। चारों ब्राह्मण पुत्र उस सीजन को पकड़े। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जाचक किया है, प्रहार किया। ब्राह्मणों के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा प्रहार का। तलवार काटा नहीं उनके सिर को। अंत में ज्यादा तकलीफ दिया उनको, ब्राह्मणों को। तो इनकी तकलीफ को देख करके, इनके दुख को देख करके ये लिपते हैं पार्थिव शिवलिंग से। भगवान शिव उस पार्थिव शिवलिंग से प्रकट हो जाते हैं। प्रकट होकर के उस दूषण नाम के दानव को मारे हैं। ब्राह्मणों का कल्याण किया। हाथ जोड़ के बोलते वरदान मांगो, प्रभु आपने हमारी रक्षा की है, यही आप स्थापित हो जाए। तो वहां उस लिंग में भगवान शंकर जी स्थापित हुए और उसका नाम पड़ा महाकालेश्वर। बोलो महाकालेश्वर भगवान की। अभी के उज्जैन में है। यदि इसको कहीं रख दिए तो फिर ये वहीं स्थापित हो जाएगा, जाएगा नहीं लंका। तो लंका अधिपति रावण उस लिंग को लेके चला है। अब भगवान की इच्छा नहीं थी कि लंका में स्थापित हो। उन्होंने क्या किया, देव रावण को लघु शंका लगी। इतनी तीव्र लघु शंका लगी कि वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था। क्या करे, उसको रख तो सकता नहीं नीचे जमीन में। तो एक चरवाहा दिखा उसे, उस चरवाहे को हाथ दिया। बोले मैं जा रहा हूँ लघु शंका, मेरी यादें तक इस भगवान को लिंग को हाथ दे रखना। रावण चला गया लघु शंका। जब आया तो देखता है कि वो चरवाहा नीचे रख दिया है, शिवलिंग को गायब हो गया है। रावण आया, पूरी ताकत से उठाया उसे, हिला नहीं। तब रावण के बुद्धि में बात आई कि भगवान जी गलत तो नहीं बोलेंगे, अगर रखा तो उठेगा नहीं, तो रखा तो उठा नहीं पाए। तो वही उसकी स्थापना कर दी। उसका नाम हुआ वैद्यनाथ भगवान। बोलो वैद्यनाथ भगवान की।
सीना पार के कहते हैं हम हो गए भोले बाबा ये पहला शर्त है। 5 बातें उठते बैठते शिव 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 शिव, ये तो विश्वास होना चाहिए। भटक रहे संसार में कदर भ्रष्टाचार, बहुत सारे से जी भैया कैसे जा चलो नाम का जप। दूसरा बड़ा सरल शब्दों में बता रहा हूं, अगर हम शिव के भक्त हैं तो 5 बातें हमारे अंदर होनी चाहिए। ध्यान से सुन लिया, तब कोई बात में सफलता मिलेगी। पहला है भगवान शिव के नाम का जाप 24 घंटा। दूसरा है विश्वास। तीसरा है जहर पीना। ध्यान रखिए। दुनिया में रमाए तो जीना ही पड़ेगा, जीवन जहर है तो पीना ही पड़ेगा। मैं ये कह रहा हूं कि आप एंजिंग या कीटनाशक दवाई पी जाओ, ये नहीं कह रहा हूं। जहर भी कहते हैं, बहुत दंड मारते हैं लोग। जब भी आप भक्ति लाइन में जाओगे पूछेंगे आपको, उनके कड़ू वचन भी आपको सहना है। बता रहा क्योंकि जो भगवान की भक्ति करेगा वो पागल कहलाएगा। जब तक पागलपन का दौर नहीं होगा भक्ति नहीं मिलेगी। आप तो ये मान लो, अगर कोई कटु वचन कहता है तो उसको सहना यही जहर है। 3 बन गए भक्ति, बड़े से बड़े काम धाम ना छोड़ दी, याद है पागल बनना पड़ेगा।